चलिए भाई, आप लोग अपना क्लास देखिए, कंटिन्यू करिए। बायोटेक्नोलॉजी कहाँ तक पढ़ाई थी? मैंने आप लोगों को वेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए दो मेथड बताया था, एक डायरेक्ट था, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है विदाउट वेक्टर, बिना वेक्टर के ही डायरेक्ट हम वो सेल में इंटर कर सकते हैं। क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाए थे जी? चलो बताओ। आरडीएनए कैसे बना था? क्या क्या दिया गया था कि आरडीएनए का फॉर्मेशन हुआ था? चलो, किसको याद है? चलो खड़े हो। बताओ कौन कौन रिवीजन करके आया? आरडीएनए मैंने कैसे बनाया? बताओ। चलो, कौन बताएगा? आपको करो सब गाइड। लोग खड़े हो, बताओ आरडीएनए कैसे बना? आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये आपका क्या है? नॉर्मल डीएनए है, ठीक है। और ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आर्टिफिशियली इसको बना रहे हैं, तो मतलब ह्यूमन द्वारा बनाया गया हुआ डीएनए, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वापस से इसको रिकम्बाइंड किया गया है, ठीक है। जिसके लिए मैंने दो आपको बैक्टीरिया बताया था। एक बैक्टीरिया क्या था? ई कोलाई था, इस्चेरिचिया कोलाई। दूसरा क्या था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के से हमने क्या लिया था? जीन लिया था। और इससे हमने क्या लिया था? वेक्टर लिया था। क्या लिया था? वेक्टर के रूप में हमने प्लाज्मिड को लिया था। ये जो जीन है और ये जो वेक्टर, दोनों को कट करेंगे किसके द्वारा? रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। दोनों सेम ही होना चाहिए। अगर दूसरे नंबर का ही करें, ये तीन प्रकार का होता है, 1 2 3। लास्ट में जब मैं बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी, तो जो छोटे छोटे से क्वेश्चन जो छूट गए वहां नोट करके मैं इंपॉर्टेंट वाले सारे लिखवा दूंगी। अभी फिलहाल सीखने से आप लोग को पढ़ना है। तो जो हिंट से आपका रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस जो सेकेंड है बेटा, इसी से कट किया जाता है मोस्टली। जिससे इसको हम पीस में कट करते हैं, उसी से आपका क्या होता है? प्लाज्मिड को कट करते हैं। ये क्या है? आपका प्लाज्मिड है, ठीक। और ये क्या है? आपका जीन है। इन दोनों को सेम एंजाइम, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस क्या है? एंजाइम है, एक तरीके की एंजाइम है। और ये क्या करता है? जो डीएनए की स्ट्रैंड है इसको कट करता है। कहाँ से? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करेगा। और यहाँ जो आपका प्लाज्मिड है, इसके पास एक साइट होती, क्या? ORI साइट। इसी साइट से ये इसको कट करेगा। इसका मतलब नहीं कहीं से नहीं कट करेंगे, ORI साइट से ही करेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ठीक है। यहाँ से इसको कट करके ये जो डीएनए का आपका जो पीस है, इसको इसके अंदर हम क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो आपका बन गया है, इसी को क्या कहते हैं? आरडीएनए कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी थी। आज आप लोगों को पढ़ाना क्या था? बायो रिएक्टर करवाना है, ठीक है। बायो रिएक्टर वाली प्रोसेस करवानी है। चलिए लास्ट वाला लिख लीजिए। तो आप एक केमिकल ट्रांजिशन हो गया। कल्चर और ट्रांसफॉर्मेंट जीन या होस्ट लिखिए। कल्चर और ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट लिखिए। कल्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट। आर इसको लिखिए, दूसरा इसी का नाम है हेट्रोलॉगस होस्ट, या इसी को बोलते हैं हेट्रोलॉगस होस्ट भी बोलते हैं। आर में यहाँ लिखिए बायोसिंथेटिक। बायोसिंथेटिक बायोसिंथेटिक फेज, या इसी को बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर, बायो रिएक्टर। इसमें हमको करना क्या है बेटा? इसका मेन पर्पज है, जो आपका आरडीएनए बना है, इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हमको क्या बनानी है? प्रोटीन। क्या बनानी है? प्रोटीन बनानी है। जिस प्रोटीन की जरूरत है, जिस जीन की जरूरत है, जीन तो हमने यहाँ बना दिया आरडीएनए। आरडीएनए से हमको प्रोटीन बनानी है। इसी प्रोटीन को कौन सी प्रोटीन बना रहे हैं? इंसुलिन। क्या बना रहे थे? इंसुलिन प्रोटीन बना रहे, यही प्रोटीन हमको बना।
इसके लिए कल्चर किया जाता है। कल्चर का मतलब होता है यहाँ एक मीडियम प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट। ठीक है, कोई इस तरीके से आपका एक पेट्री डिश होता है, इसी के अंदर हम अपना इकोलाई की बैक्टीरिया को डाल देंगे। इसको जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हम डालते चले जाते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करती है, इसके अंदर इंसुलिन का जीन होता है, अभी प्रोटीन बनी नहीं, इसकी जीन है। ये जीन क्या करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया बार बार डिवीजन करके पूरा इसको भर देते हैं। इसका मतलब इंसुलिन का जीन भी क्या कर रहा है, उतना बन रहा है। तो फिर इसको हम, इसी चीज को हम बोलते हैं कल्चर करना। क्या करते हैं, कल्चर करना। फिर इसको बायोरिएक्टर, एक आपका जैसे आप लोग, बायोरिएक्टर का मतलब होता है एक मशीन होती है बड़ा सा, उसी के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी एक कोलाई बैक्टीरिया जो है मशीन के अंदर इसको डाल देंगे, और उस मशीन में आपका लगा रहता है प्लेट लगे हुए। वो ई कोलाई बैक्टीरिया को एक जगह छोड़ते नहीं है, उस प्लेट से वो चारों तरफ ई कोलाई बैक्टीरिया मूव करती रहती है, मिक्स होती रहती है। ठीक है, तो मिक्स होते होते, इसलिए कि अगर हम उसको नहीं लगाएंगे तो एक ही जगह ई कोलाई बैक्टीरिया आपकी जो होती हैं इस तरीके से ग्रुपिंग कर लेती हैं, डिवीजन करने लगती है, तो इसके अंदर से टॉक्सिक सब्सटेंस निकलने लगता है जो खुद को किल करने लगता है। इसीलिए इसमें प्लेट्स लगाए जाते हैं, ऐसे बायोरिएक्टर में ऐसे प्लेट्स लगाए जाते हैं। प्लेट्स इसको सेपरेशन करती है, और नीचे से हम इसमें ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं, ताकि ऑक्सीजन जाने की वजह से इस तरीके की एरोबिक बैक्टीरिया होती है ना, एनारोबिक तो है नहीं, एरोबिक है, इसको ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। फिर लास्ट में जब ये सारी ये मच जाती है, मचने के बाद इसको निकाल करके हम क्या करते हैं, इसका प्योरिफिकेशन करते हैं, फिर मार्केटिंग कर देते हैं, खत्म। ठीक है, इसी चीज को आप लोगों को यहाँ से पढ़ना है। चलिए अब इसमें लिखिए, यहाँ लिखिए फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए टू प्रोटीन। ठीक है, टू प्रोटीन, यहाँ इसको लिख लो। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसको कल्चर किया जाता है, इसको कल्चर किया जाएगा, और इसको कल्चर करने के लिए इसमें दो फेज आते हैं, दो प्रकार का कल्चर होता है। एक कल्चर को बोलते हैं बैच कल्चर, बैच कल्चर, और एक कल्चर को बोलते हैं कांटे। इसको बैच बोलते हैं, इसको, इस बैच कल्चर को बोलते हैं क्लोज्ड कल्चर। इस तरीके से आपका इस जुलाई बैक्टीरिया का जो कर्व बना है वो है। देखिए, न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, nutrient and microorganisms are placed in a closed culture। न्यूट्रिएंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्लोज कल्चर में रखते हैं, एंड नॉट from outside। देखिए बेटा,
बैच कल्चर कल्चर और कॉन्टिन्यूस कल्चर में यही अंतर होता है कि जो हम इसमें जो भी आपका न्यूट्रिएंट है और जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये क्या है आपका न्यूट्रिएंट है। ठीक है, इन दोनों को हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, बताए थे ना, जो इकोलाई बैक्टीरिया आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम करते हैं। ये दोनों में क्या करते हैं, जब इसको हम करते हैं तो इसमें होता है क्या है, नॉट चेंज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द फर्मेंटेशन स्टार्ट। इसमें जब फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है तो कोई भी चीज हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो है वही क्लोज हो गया, वही बंद हो गया, उसी से आपका बनता है। और जब कंटिन्यूअस करते हैं तो उसमें हम बाहर की चीजों को ऐड करते जाते हैं। ठीक है, इन दोनों में यही अंतर होता है। जब इसका हम देखते हैं तो इसका जो शेप बनता है ये सिग्मॉइड बनता है और इसका बनेगा जे शेप। ये सिग्मॉइड शेप होगा, एस शेप में आएगा, ऐसे यस में आ रहा है, और इसका इस तरीके से होगा जे शेप। ठीक है, ये आपका सिग्मॉइड का मतलब होता है एस शेप, एच शेप स्ट्रक्चर होता है, और जे का मतलब इस तरीके से जे होगा, सिग्मॉइड ये एस। बस और बना लो सिग्मॉइड। ये आपका sigmoid। लिख लीजिए इस चीज, दोनों कल्चर मीडियम में एक में हमने क्या किया है, न्यूट्रिएंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाला, परंतु इसको बाहर से कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। जब एक बार फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया, फीडमेंट अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो हम कोई भी चीज बाहरी रूप से नहीं डाले, वही चीज उसी में रह करके फर्मेंटेड होकर के आपका क्या बन जाएगा, इंसुलिन मतलब प्रोटीन बन जाएगा। और कंटिन्यूअस कल्चर में बाहर से चीजों को ऐड करते चले जाए। ठीक है, इन दोनों में ये अंतर है। इसका जो सेब है ये सिग्मॉइड बनेगा, इसका जे। चलिए लिख लीजिए, इसका लिख लीजिए। The phrase culture medium is added. The phrase culture medium is added and product is taken outside। बाहर से हम प्रोडक्ट को लेकर के इसके अंदर हमेशा डालते रहते हैं और मीडियम को हमेशा फ्रेश रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आउटसाइड को कहते हैं कंटीन्यूअस। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका ये है आपका, ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये आपका जो लिखा जा रहा है, ये और यहाँ पे देखेंगे इसको मीडियम को क्या करते हैं, प्रेस करने के लिए यहाँ पे डालते हैं। क्वेश्चन पूछता है बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर, वो याद रखिएगा। बैच को ही क्लोज कल्चर बोलेंगे, इसमें इसका कल्चर बनता है और उसमें कैसा बनता है बेटा, जे। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी आप ऑर्गेनिज्म एक बार डाल करके लॉक कर दिए तो दोबारा इसमें किसी भी चीज को न तो ऐड करना है, न तो पूरा उसको रिमूव करते हैं। कंटिन्यूअस में क्या है, ऐड करते रहना है और धीरे धीरे उसको रिमूव करते रहना है, इसलिए उसको हम कंटिन्यूअस करते हैं। दोनों में एक अंतर है। और कर्व में ये अंतर, सिग्माइड कर्व यहाँ बनता है, जे शेप कर्व। नेक्स्ट देखिए आप लोग बायोरिएक्टर। बायो ये एक तरीके की आपकी मशीन होती है, उसी मशीन में आपका यहाँ कल्चर करने के बाद आपको ये चीजें मिली। अब यहाँ पे बायोरिएक्टर में आप देखेंगे दो तरीके के आपके बायोरिएक्टर होते हैं। एक को बोलते हैं स्टीयरिंग, देखिए स्टीयर्ड टैंक,
Period tank fiery। दूसरा आपका टैंक है स्पार्क टैंक। में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करके हम बनाते हैं, पर ये आपका मोस्ट कॉमन, ये क्या बेटा आपका मोस्ट कॉमन, इसी को आपको पढ़ना है, यही आपके एग्जाम। इन दोनों में पूछता है कि दोनों में सबसे मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर कौन सा है। पीरियड टैंक जो है ये मोस्ट कॉमन यूज्ड बायोरिएक्टर बायोरिएक्टर। ये इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिए। ये एक तरीके का टैंक होता है, टैंक में बीचों बीच ब्लेड्स लगे होते हैं, इसको रोटेट करने ब्लेड्स में। यहाँ पे आप लोगों का रिमूव करने के लिए यहाँ लगता है होता है, और यहाँ से बेटा आपका इंटर होता है ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट। यहाँ से इंटर होगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, और यहाँ से चीजें होगी उसको रिमूव कर लेंगे। ये पीएच टेस्टर, ये आपको पीएच बताता है। तो कहते हैं फ्लैट रेट
कर लीजिए। स्फीयर जो देखो बायोरिएक्टर दो है, एक आपका स्पार्क है, एक क्या है स्फीयर है। जो स्फीयर टैंक है सबसे मोस्ट कॉमन, इसी को हम लोग यूज करते हैं। अब हमने जो आपका प्रोटीन था, प्रोटीन जो बन गई थी जिसमें डिफरेंट टाइप के सब मिले हुए हैं, इसको हम इस टैंक में डाल देते हैं, जिसमें सिलिकिया जो कोलाई होती है एक जगह कलेक्ट नहीं हो पाती है, इसको एक जगह ही न रह करके वो अपना क्या करे डिवीजन करेंगी, तो वहां पे वो लोग क्या करती है पॉइजनस सब्सटेंस को सिक्रीट करेंगी, तो उसको किल करती है। इसलिए इसमें क्या लगाता है, फ्लैट लाइट ब्लेड प्लेट लगे रहते हैं जो इसको दो कलेक्ट नहीं होते हैं, तो घूमती रहती है और चीजों को मिक्स करती है। और जो आपकी कुछ जो चीजें होती हैं वो फोम लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ अपर वाले हिस्से में, बीकर के अपर वाले हिस्से में आपकी दिखते हैं। और यहाँ से आप न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को इसके अंदर डालेंगे, और जो भी चीजें यहाँ बनती है यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, इसको रिमूव करके अब इसको क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के क्लीन करना फिर इसको मार्केट में लॉन्च करना है, क्या कहलाती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। इसके बाद वाली जो प्रोसेस इसको कहते हैं डाउन डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। उसमें आपको जो यहाँ पे इंसुलिन जो बनी उस इंसुलिन को क्या करता है प्यूरिफिकेशन करके मार्केटिंग कर दी जाती है। ठीक है, ये आपका बायोरिएक्टर है। ये एक स्पार्क टैंक बायोरिएक्टर बेटा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद रखिएगा, इसको भी मैं बता। ये स्पार्क वाला टैंक है बेटा। इस स्पार्क टैंक से हम ऑक्सीजन को यहाँ से इंटर कराते हैं, तो स्पोर्ट्स के थ्रू ऑक्सीजन यहाँ जा करके ये जो इसकी जो वेव लाइट स्ट्रक्चर इससे आपके क्या टकरा करके वापस फिर इसी में आ जाती है न्यूक्लियर मीडियम। ठीक है, और ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना अच्छे से इसमें दिक्कत क्या होती है, यहाँ एक ही जगह ढेर सारी कोलाई बैक्टीरिया क्या हो जाती है कलेक्ट हो जाती है, तो पॉइजनस ज्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, ये इतना सुटेबल नहीं था जितना सुटेबल आपका। अब डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करवा दें, खत्म। कौन सा? अच्छा उसका जाके फ्रैगमेंट इसको कर लीजिए।
हो गया। चलिए देखो भाई, ओकाजाकी फ्रैगमेंट आपका बनता है डीएनए रेप्लिकेशन। किसमें बनता है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए, हाँ, डीएनए जब मैंने आप लोगों को सेंट्रल डॉग्मा थियरी बताया था, तो डीएनए से आपका बन रहा था आरएनए। आरएनए से क्या बन रहा था? प्रोटीन। ठीक है। और आरएनए आपके 3 प्रकार और टाइप होते हैं, पर मोस्टली आपके 3 टाइप होते हैं। एमआरएनए, जिसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, जिसको क्या कहा जाता है? ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए, जिसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? बताओ। एमआरएनए। ठीक है। एमआरएनए क्या करता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प। अभी यही प्रोटीन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? एमआरएनए ना, बहका दी बह गए। एमआरएनए जो होता है मैसेंजर, इसी से आपका क्या बनता है? प्रोटीन। तो डीएनए से डीएनए बन जाना रेप्लिकेशन। डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर लिया, खुद की कॉपी बना लिया, उसको कहेंगे रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। और एमआरएनए मतलब आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन। क्या होता है बेटा? ट्रांसलेशन। और ये हमेशा क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होता है। इसी को कहा जाता है सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है। और ये जो सेंट्रल डॉग्मा किसने दिया है? फ्रेडरिक क्रिक ने। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बताए थे? टेमिन और बेल्टीमोरे। ठीक है। टेमिन और बेल्टीमोर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? इस आरएनए से डीएनए बना लिया। क्या बना लिया? आरएनए से डीएनए बना लिया। इसको कहते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन है तो उल्टा जा रहा है, जिसको क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये सिर्फ एक ही पाया जाता है, जिसको कहते हैं रेट्रोवायरस। कौन सा वायरस? रेट्रोवायरस। ये वायरस मछली किसमें पाया जाता है? एनिमल। किसमें पाया जाता है बेटा? एनिमल। और ये एनिमल में किसमें पाया जाएगा? एचआईवी में। और एचआईवी का टेस्ट किसके द्वारा होता है? इलिसा टेस्ट। एचआईवी के टेस्ट को बोलते हैं इलिसा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट एसिड। ये चीजें मैंने आप लोगों को नॉर्मल तरीके से बताई। बच्चे ने पूछा है ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या होता है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट इसी वाले सीक्वेंस में आएगा, डीएनए से डीएनए बनाने, लेकिन कहीं इधर किधर नहीं आएगा। बस हमको डीएनए से डीएनए बनाने वाले में हमको ओकाजाकी फ्रैगमेंट मिलेगा। तो डीएनए से हम क्या बना रहे हैं? डीएनए बना रहे हैं। एक डीएनए है, ये आपका जो डीएनए है, ये हमेशा क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड होता है ना। तो ये 5 to 3 डैश होता है, 3 to 5 डैश। एक का विपरीत नीचे होता है। यहाँ पे किया क्या जाना है? डीएनए से डीएनए बनाना है। तो ये जो फ्रेगमेंट, ऐसा नहीं कि इसको इसको इस तरीके से नहीं बनाते। इसको जब भी बनाते हैं उसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री इसके नीचे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इसके ऊपर। ये इस तरीके से आपका डीएनए बनता है। ये अपनी कॉपी ऐसे बनाती। कॉपी ऐसा नहीं कि इसको देख करके हम इस तरीके से कॉपी बना दें। ये नॉन सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है। इसको नहीं, ये वाला है, ये वाला मेथड आपका सही होता है, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। ठीक। तो यहाँ ये पुराना स्टैंड था 5 to 3 और नया स्टैंड यहाँ बनेगा इसी का उल्टा। 5 से यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ इसका उल्टा बन गया। तो एक पहले तो यही 2 ही स्टैंड थे ना, इसको तो काउंट एक ही करेंगे, एक ही डीएनए है। अब एक डीएनए यहाँ बन गया, एक डीएनए यहाँ, मतलब इन दोनों से ये वाले डीएनए बन गए। मतलब पहले वाले डीएनए में एक कॉपी चली गई, इधर से एक कॉपी चली गई, मतलब एक से आपके 2 डीएनए बन गया। मतलब वही डीएनए क्या कर दिया? अपने आप को रेप्लिकेट कर दिया। इसी को कहते हैं रेप्लिकेशन। इसमें होता क्या बेटा? ध्यान से देखो, ये आपका डीएनए का स्टैंड है, 5 to 3 है और 3 to 5। ठीक है। इसमें इसको इस स्टैंड को खींचने के लिए, ठीक है, बबल्स बनाने के लिए यहाँ पे आपका एक एंजाइम लगता है। उस एंजाइम का नाम बताओ। नहीं, बताओ बताओ बताओ। क्या उसको बोलते हैं प्राइमेज। ठीक है।
जो प्राइमेट होता है बेटा हमेशा जहाँ एडेनिन थाइमिन का जहाँ रेशियो ज्यादा रहता है वहीं से पकड़ के डीएनए को ऐसे खींच देता है। जब डीएनए को खींचेगा तो डीएनए इस तरीके से बबल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, यहाँ से लेके ऐसे स्ट्रक्चर बना देगा। तो हमको इस पूरी स्ट्रक्चर से नहीं मतलब है, हमको स्ट्रक्चर कहाँ से मतलब है, आधे से। ये दोनों आपस में न चिपक पाए, यहाँ पे एक प्रोटीन लगती है जिसको कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जहां ये लग जाएगा तो अब इन दोनों को आपस में चिपकने नहीं देगा। इस कंडीशन में फिर आप यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर में देखते हैं कि हमको बस इतने से ही जरूरत है, यही कॉपी इधर बनेगी, यही कॉपी इधर भी बनेगी। इस चीज को अगर हम करते हैं तो ये चीज ऐसे हमको दिखती है। ठीक, तो इस तरीके से अच्छा है कि इसको फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बना ले। ये देखो ऐसे फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक बन गया। ये 5 to 3 था, ये 3 to 5।